स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु भव शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतने की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव। परिपूर्णतम परमात्मा भगवान राघवेंद्र सरकार और बाबा भूत भावन शिव हनुमान जी महाराज, इन सभी के पावन पुनीत चरण में साष्टांग वंदन। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज और सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण में नमन वंदन करते हुए दास आपके समक्ष भगवान रघुनाथ की यह पावन कथा मानस ग्रंथ से बाबा पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज द्वारा रचित दिव्य ग्रंथ, जिसको इस कलिकाल में हम सब आप जन स्नेही जन इस मानस भगवान का आश्रय लेकर के भगवान के श्री चरण में लीन होने का सुंदर माध्यम, इस माध्यम के द्वारा हम सब अपनी अपनी भक्ति, अपनी अपनी गति, अपनी अपनी मति के अनुसार भगवान के श्री चरण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसी भाव के साथ, इसी आस्था विश्वास के साथ, इसी भक्ति भाव के अनुसार भगवान के इसी चरण में आप सभी जन का और हमारा स्वयं का भगवान के इसी चरण में अनुराग ऐसे ही निरंतर बनता रहे। बस और क्या चाहिए, सब बीत जाएगा। और बाबा गाते भी हैं कि जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जले तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जले तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जले तूफान में। मन का दिया तन की बाती,
हरि भजन का तेल रे, मन तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे, काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे, काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जले तूफान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जले तूफान में। कहने का अभिप्राय यह है कि जिसकी लगन जिसकी लव भगवान से लग गई, उसे किसी प्रकार की शोक शंका करने की आवश्यकता नहीं। उसका सारे काम निर्विघ्न रूप से भगवान करते रहते किसी न किसी सहारे, किसी न किसी बहाने। अब बात आती है मानस की। आज का है जो पावन प्रसंग है वो अरण्य कांड में कथा प्रवेश करती है। भगवान राघव सरकार जो है, परमात्मा राघवेंद्र भरत भैया को और अवधि के समस्त वासियों को, अपनी माताओं को विदा करके और अपने आश्रम में पधारते हैं। और फिर कथा बाबा आगे लिखते हैं, माँ को सुनाते हैं और कहते क्या हैं? मूलम धर्म तरोर विवेक जलधैः, पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्याम्बुजभास्करम् यगगन ध्वान्तापहं तापहम् मोहाम्भोधारपूगपाटन विधौ स्वः संभवं शंकरं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीराम भूपप्रियं श्रीराम भूपं प्रियं। भक्त भगवान के इसी चरण में हाथ जोड़ करके कहता है, धर्म रूपी वृक्ष के मूल और विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को समाप्त करने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने वाले, ऐसा करने की विधि क्रिया आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रिय, जिसके मन मानस में हंस की भांति विचरने वाले भगवान शंकर की मैं सदैव वंदना करता हूँ। ऐसे बाबा भूत भावन शिव हम पर प्रसन्न हो जाए। बाबा फिर आगे कहते हैं, सांद्रानंद पयोदशो भगतनुं पीतांबरं सुंदरं पाणौ बाणसरासनं कटिल सत्तोडीरभारंबरं राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मण संयुक्तं पथिगतं रामाभिरामं भजे। सीतालक्ष्मण संयुक्तं पथिगतं स
श्री रामाभिरामं भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण का है और वो अत्यंत ही आनंद घन के खजाने, जो सुंदर वलकलसा पीतांबर धारण किए हुए, जिनके हाथों में बाण और धनुष शोभित है और कमर पर उत्तम तरकस के भार से अत्यंत ही रमणीय लगने वाले, कमल के समान जिनका विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हुए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए सबको आनंदित करने वाले राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी को नमन करता हूँ, भजता हूँ। उनके श्री चरण में नतमस्तक, वे हम सब की कृपा करें, हम सब पर अपनी कृपा बरसाए रखें। अब कथा आगे बढ़ती है। एक समय की बात है, बाबा भूत भामन शिव माँ पार्वती जी को कथा सुनाते हैं और मैया ध्यान मग्न होकर के भगवान के वामांग पर बैठ करके प्रेम भाव से भगवान राघवेंद्र सरकार की कथा सुनते हैं। और बाबा आगे बतलाते हैं कि हे देवी, हे पार्वती, भगवान राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी जो है ना, वो गुणों के अथाह गुण, श्री राम जी के जो गुण हैं वो गूढ़ हैं। उस रहस्य की गुत्थी को कोई सुलझा नहीं सकता। जो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान कहता हो, मुनि हो, विरति हो, पांडित्य हो, कितना भी वेद का ज्ञाता हो, लेकिन भगवान राघवेंद्र का जो गुण है, रहस्य है, अनंत है, अथाह है, असीम है, उस गुण को कोई समझ नहीं सकता। और समझने का भार वो होता है जो भगवान के प्रेम से विमुख हो है, वो तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। विद्युता भरी हो, भगवान के इसी चरणों में अनुराग नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। और कुछ समझ करके भी असमझ हो जाते हैं, वही महामूढ़ है, मोह अज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है, पूज्यपाद गोस्वामी जी द्वारा रचित इस ग्रंथ के माध्यम से बाबा कहते हैं कि राम गुण गोढ़ पंडित मुनि पावहि बिरते, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। जे हरि के विमुख हो जाए, धर्म में अनुराग ना हो, वो विरक्त वैराग्य प्राप्त करने वाले पंडित मुनि भगवान राघवेंद्र सरकार के गुण को भी नहीं समझ पाते। और जो भगवान से विमुख हो जाते हैं, जिनका धर्म प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ है। इस पावन कथा को सुनकर के भी सूझ के भी अबूझ हो जाते हैं, मोह माया रूपी भवसागर में तैरने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता, जब भगवान की कृपा होगी तभी कुछ होगा। बाबा आगे लिखते हैं कथा, कहते हैं कि पूरे मेरे भरते प्रीति में गाये, मति अनुरूप अनूप सुहाई। पुर नर भरते प्रीति में गाये, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित
सुनहु अति पावन, अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करन जबन सुर नर मुनि भावन, करत जबन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों को राघवेंद्र सरकार ने भरत भैया के साथ विदा कर दिया और भरत भैया के अनुपम और सुंदर प्रेम की प्रशंसा जो है अपनी बुद्धि के अनुसार राघवेंद्र सरकार सिया जी और लक्ष्मण जी के समक्ष कह रहे हैं। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी के अत्यंत पवित्र चरित्र को सुनो। बाबा यही कहना चाहते हैं। जिन्हें वे वन में कर रहे हैं, वन में उस लीला को कर रहे हैं। राघवेंद्र सरकार अब वन में है। एक समय की बात है, भगवान राघवेंद्र अपनी नित्य क्रिया से संपन्न करके, संध्या वंदन संपन्न करके और सिया जी के समक्ष बैठे थे और सिया जी का भगवान अपने कर कमलों द्वारा श्रृंगार बनाया है, श्रृंगार पहनाया है और भगवान पुष्प के सुंदर सुंदर आभूषण बनाते हैं और मातेश्वरी जगत जननी माँ सिया जी को अपने हाथों से मेरे जगत पिता पहनाते हैं। आदर के साथ, प्रेम के साथ फटिक शिला सुंदर आसन पर आसीन है दोनों और कुछ जगत के स्वामी जगत जननी माँ आपस में कुछ विचार कर। बाबा लिखते हैं कि एक बार सुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल लेखा, जिमि पिपील का सागर था, महामंद मति पावन चाहा, जिमि पिपील का सागर था, महामंद मति पावन चाहा, सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। एक समय की बात है, भगवान राघवेंद्र वन में बैठे थे। संध्या वंदन करने के उपरांत माँ सिया जी को अपने सुंदर सुंदर हाथों से सुंदर सुंदर पुष्प के सुंदर सुंदर आभूषण बनाते हैं और मैया का श्रृंगार करते हैं और आदर के साथ फटिक शिला पर दोनों विराजमान हैं। अब जो सुरपति इंद्र हैं, उनका जो पुत्र है जयंत, उनके मन में कुछ ऐसी धारणा बनी कि चलो भगवान का ही परीक्षा ले लेते हैं। अपने आप को त्रिलोक का स्वामी बताने वाले, जानने वाले अगर हैं तो ऐसे कंटकाकीर्ण रास्ते में वन में क्यों रहते हैं, इतना दुख क्यों सहते हैं। अगर भगवान हैं तो मैं उनका कुछ परीक्षा ही ले लेता हूं। इंद्र का दुष्ट जो पुत्र जयंत है वो कौवे का वेश धारण करता है और जहां मां विराजमान थी
वहां आकर के अपने चोट से मां के श्री चरण में प्रहार करता है, आघात पहुंचाता है और आघात पहुंचा के वो उड़ जाता है। जब रघुनायक राघवेंद्र सरकार समझ जाते हैं ये मेरे बल पौरुष का परीक्षा लेना चाहता है, परीक्षण करना चाहता है, और मैया के चरण से कुछ रुधिर रक्तस्राव को देख करके राघवेंद्र समझ जाते हैं कि ये काग बुद्धि मति का मंद है, मूढ़ है, ये कुछ समझना चाहता है। राघवेंद्र सरकार इधर उधर देखे, एक सरकंडे का टुकड़ा पड़ा हुआ था। राघवेंद्र सरकार उस सरकंडे के टुकड़े को उठा लेते हैं और अपने धनुष पर अनुसंधान कर देते हैं। मंत्र से प्रेरित वो सरकंडे का जो बाण है उसको छोड़ देते हैं और फिर चल पड़ता है वो बाण, कहीं रुकता नहीं साहब, कहीं रुकता ही नहीं। और धीरे 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 मेरे राघवेंद्र सरकार अगर चाहते ना तो उसी क्षण उस दुराचारी को उसके किए का फल दे देते, लेकिन मेरे राघव तो दीन दयाल हैं, करुणा निधान हैं और सदा दीनों पर नेह करने वाले। उसको मूर्ख समझ करके भगवान राघवेंद्र उपदेश देना चाहते हैं, ज्ञान देना चाहते हैं। नहीं तो उसी क्षण श्री सीताराम बाबा लिखते हैं, अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह, तासन आई कीन छलो मूर्ख अवगुण गे। वो मूर्ख है, अवगुण का खजाना है। मेरे राम कैसे हैं? कृपालु हैं, दयालु हैं, सदा दीनों पर नेह करने वाले हैं। और उस पर भी उस धूर्त छल ने और दुष्ट ने, जयंत ने भगवान के साथ छल किया। अब मंत्र के द्वारा अनुसंधान किया वह सरकंडे का बाण क्या करता है? अरे प्रेरित मंत्र ब्रह्म शर धावा, चला भाजी भायस भय पावा, निज रूप गयऊं पितु पाही, राम विमुख राखा ते ही नाही, भानिरास उपजे मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, ब्रह्मधाम शिवपुरे सब लोका, फिर समित व्याकुल भय शोका, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिर समित व्याकुल भय शोका, फिर समित व्याकुल भय शोका। मंत्र से प्रेरित होकर के वह ब्रह्मबाण दौड़ पड़ा साहब उस कौवे के पीछे, और कौवा भयभीत होकर के आगे आगे भागे चलता है। वो अपना असली रूप धारण कर लेता है और फिर अपने पिता इंद्र के पास जाता है। बस राम जी का विरोधी जान करके इंद्र ने उसको अपने पास स्थान नहीं दिया, हटा दिया। भगवान का अगर विरोधी हो तो उसको जगत में कहीं शरण नहीं मिलती साहब, और किसी का भी विरोधी हो भगवान के पास पहुंच जाए तो उसको तत्क्षण शरण मिल जाता है। और वो निराश होकर के काग, उसके मन में अत्यंत चिंता उत्पन्न हो गई, निराशा उत्पन्न हो गई, भय उत्पन्न हो गया। और जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, ठीक उसी प्रकार से
काग की यही गति हुई, जयंत की यही गति हो रही। वह ब्रह्मलोक को गया, शिव लोक को गया, समस्त लोकों में गया, थका हुआ है और भय शोक से व्याकुल होकर के भागता फिर रहा। उसको कहीं किसी ने शरण नहीं दी साहब। किसी ने बैठने तक को नहीं बोला। क्यों? जो राम जी का द्रोही है, जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं साहब। जो राम का द्रोही वो जगत का द्रोही, जो राम का मित्र वो जगत का मित्र। इसीलिए तो हमारे पूज्य श्री गाते हैं कि हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम जी हमारे हैं। शरणागत आर्त निवारे हैं, शरणागत आर्त निवारे हैं, हम कड़े इन्हीं के द्वारे हैं, हम पड़े इन्हीं के द्वारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। ऐसा भाव जो भक्त के अंदर जाग जाता है ना, तो भक्त को आजीवन कभी कष्ट नहीं सहना पड़ता, क्योंकि हमारे राम तो है ही है। राम के सहारे ही जीवन कट जाएगा साहब। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। लेकिन यहाँ जयंत के साथ उल्टा हो रहा है। काहू बैठन कहा न वही, राखी को सकई राम कर द्रोही, मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुन हरिका। बाबा कहते हैं पर रखना तो दूर रहा, उसको अपने पास रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक को भी नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है साहब? किसमें इतनी हिम्मत है? कहा भुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। और बाबा शिव माँ पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी सुनिए। और याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं, हे मुनि जी सुन लीजिए। और इधर मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस की चौपाइयों द्वारा सारे जगत से कहते हैं कि पितृ के समान जयंत की ऐसी गति हो गई कि इसके लिए जो मैया है वो मृत्यु के समान हो गई, पिता साक्षात यमराज के समान हो गया, और अमृत जो है ना, अमृत का कलश और विष के समान हो गया साहब। और फिर बाबा आगे को बताते हैं, अरे मित्र कह रही सतरे पुके करनी, ता कहाँ विबुध नदी बैतरनी, सब जगता ही अनलहु ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुन भ्राता, जो रघुबीर विमुख सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं से करनी करने लगता है, और देव नदी गंगा जी जो हैं उसके लिए बैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है साहब। इसलिए हे भाई सुनिए, जो भगवान रघुनाथ से विमुख हो जाता है ना,
वो समस्त जगत में उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म अर्थात जलने वाला वो जगत हो जाता है। इसलिए जब ऐसी गति जयंत की देखा, किसने? नारद जी ने। नारद जी तो सरल चित्त हैं, सरल हृदय हैं, और इसलिए देवर्षि नारद जी महाराज जो भगवान के शनि ही, उनको दया आ गई, और दया आते ही उन्होंने बताया। नारद जी ने जब जयंत को बहुत व्याकुल देखा तो नारद जी को जयंत के ऊपर दया आ गई, क्योंकि संतों का जो चित्त होता है बड़ा ही सरल होता है, बड़ा ही कोमल होता है। और उन्होंने कहा, समझा करके कहा कि अब तुम्हारा कोई यहाँ जगत में रखवार नहीं है, और अब तुम वहीं पहुंचो जिसने ये दुख दिया है। और फिर तुरंत उनकी बात सुनकर के वो जयंत भगवान राघवेंद्र के पास पहुंचता है, और जाकर के त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम कह करके शरणागत हो जाता है, और कहता है, शरणागत के हितकारी, हे भक्तवत्सल,